इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्यू नोट टेस्ट चार्ज ले लिया, जो कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ये पॉइंट कोई भी आपने ए मान लिया। अब आप इस चार्ज को बेटा इसके अंदर लाने में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में आप जितना वर्क कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप लिखोगे इट इज द वर्क डन व्हेन ए यूनिट टेस्ट चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये याद रख लेना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी अब हम जो पोटेंशियल को बेटा ऐड करेंगे, वो स्केलर के तरीके से ऐड करेंगे, स्केलर का यूज करके ऐड करेंगे, यानी इसमें वेक्टर वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करना है बेटा, आपको इसको स्केलर वाले मेथड से यूज करना है। जब पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो सिंपल 2 + 2 = 4, इस तरीके से हमें ऐड करना है। ठीक है, हम इसमें वेक्टर नहीं देखेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हमें ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता था दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देंगे बेटा इसमें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। हाँ बेटा बोलो बोलो। ऐसा है, देखो सुनो, वर्क जब हम निकालते हैं बेटा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये फॉर्मूला होता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है। यदि हम वेक्टर की एप्लीकेशन से समझे इस चीज को, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, आपको डब्ल्यू निकालना हो तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है। और ये एप्लीकेशन होती है, आपने सपोज करो दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी स्केलर होती है। तो हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है, जो स्केलर क्वांटिटी है आपकी। ठीक है, वर्क आपकी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपकी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क आपकी स्केलर होती है। हाँ बेटा फिर। हम्म हम्म पोटेंशियल आपका वर्क पे डिपेंड करता है, वर्क आपने कितना किया है। ठीक है, फोर्स लगने पे डिपेंड नहीं करता, वर्क आपका फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी आप ये बोलोगे, जैसे सपोज करो, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो प्लस क्यू चार्ज ले लिया आपने, है ना, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है इस तरीके से, ये पॉइंट बेटा आपने ले लिया ए, ये पॉइंट आपने मान लिया बी। ठीक है, यहाँ पर क्यू नोट चार्ज ले लिया। अब देखो, अब आप ए से बी पर खुद लेके आ रहे हो, इसे आप लेके आ रहे हो, लेकिन ये चार्ज तो इसे रिपेल करेगा। तो सपोज करो कोई पॉइंट आपने सी ले लिया, अब सी ले लिया, तो आपको पता है फोर्स तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसका फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस तरीके से काम करेगा। लेकिन आप वर्क कर रहे हो, इसे ए से बी तक लेके आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो डी एक्स एक्स होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस चार्ज की वजह से फोर्स तो इसी डायरेक्शन में काम करेगा। ये पोटेंशियल होगा जो वर्क आपने किया यहां से यहां तक लाने का, वर्क आपका पोटेंशियल होगा। उसे सिंपल वे में हम पोटेंशियल बोल देंगे उस वर्क को। ठीक है, तो वो वर्क आपका पोटेंशियल है। बोलो। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका, देखो इसकी डेफिनेशन समझ लो एक बार, आपको समझ में आएगा, पहले पूरा समझ लो इसे, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो सुनो, जैसे सपोज करो ये पॉइंट बेटा आपने ए ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने क्यू नोट चार्ज मान लिया, इन्फिनिटी पे रखा है, ये इतनी डिस्टेंस पर है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसके ऊपर, ये अलग है आपका। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ से उठाकर सीधे आपने यहाँ पर रख दिया एक्टिविटी के अंदर। तो जब आप यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आ रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, आप यहाँ से उठा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो जो भी आप वर्क कर रहे हो बेटा, वो वर्क क्या कहलाएगा, वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा।
और इसकी जो फॉर्मूला होगा बेटा आपका, आप इसे फॉर्मूले को ऐसे लिखोगे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये पोटेंशियल का हो गया फॉर्मूला आपका। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, रीजन है वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है आपकी और चार्ज भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क और चार्ज दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल इसे स्केलर बोल देंगे क्यों, वर्क और चार्ज की वजह से, ठीक है। तो देखो वर्क आप कहोगे तो वर्क जो एनर्जी होती है बेटा वो भी तो एक टाइप का वर्क होता है ना, एनर्जी को भी हम वर्क बोल देते हैं। जैसे सपोज करो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी वर्क है आपकी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो वर्क बन जाएगा, आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी है वो भी एक टाइप का वर्क बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, वर्क को देख रहे हैं। तो वर्क बाद बाकी बेटा न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे आते हैं उसको बाद हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर खाली जो पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन होगी कि वो एक्चुअल में है क्या है। तो वो आपका इट इज द वर्क डन व्हेन ए यूनिट टेस्ट चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसे सिंपल आप वोल्ट लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो क्यू नोट को आप टेस्ट चार्ज मान लो, ये आपका टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नोट। डब्ल्यू आपका वर्क है, V आपका पोटेंशियल, ठीक है। ये तो सिंपल पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करेंगे यदि पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके डेरिवेशन से क्लियर होगा बाद बाकी चीजें। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो खाली मैंने पोटेंशियल लिखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, ठीक है। जैसे सपोज करो इसी सेम डेफिनेशन को आप ऐसे कर दो, यानी आपने मान लिया, एक मिनट रुको, देखो आपने मान लिया बेटा ये आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये पॉइंट आप मान रहे हो ए, ये पॉइंट आप मान रहे हो बी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्यू नोट चार्ज ले लिया। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने मान लिया क्यू पॉइंट ले लिया बेटा आपने, ये पॉइंट आपने ले लिया ए और ये पॉइंट आपने ले लिया बी, ओके। अब देखो आप किसी भी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ऐसा कर रहे हो आप। ये चार्ज इन्फिनिटी पर नहीं रखा है इस केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही प्लेस्ड है। आप इस वाले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो। वैसे तो आप कहोगे सर नॉर्मल यदि हम चार्ज को छोड़ दें, हम कुछ ना करें, तो ये तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, वर्क यानी आप बी से लेकर ए के डायरेक्शन में लेके आ रहे हो। इसका जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने मान लिया क्यू नोट को आप बी से ए तक लेके आ रहे हो। तो यहाँ का जो पी ए का, यहाँ का जो पोटेंशियल सपोज करो आपने मान लिया वी ए, यहाँ का पोटेंशियल आपने मान लिया वी बी, ये पोटेंशियल ज्यादा होगा ये कम होगा, तो सिंपल आप वी ए माइनस बी बी लिख सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ठीक है। डब्ल्यू कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, बी से ए पर, तो आप बी से ए लिख दो या फिर ए से बी लिख दो। तो आप बी से ए पर लेके आ रहे हो, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो ये वी ए बी को आप इसे सिंपल वी ए बी लिख सकते हो। वी ए बी का मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नोट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जो पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा वही डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल कैसी क्वांटिटी बोलोगे आप, इसे स्केलर क्वांटिटी बोल दोगे, स्केलर क्वांटिटी आप, है ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे उसकी वोल्ट होती है तो इसकी भी यूनिट आपकी वोल्ट होती है। फॉर्मूला आपके सामने पता ही है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नोट, या सिंपल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट बोल सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप इसे डिफाइन करोगे तो आप कहोगे इट इज द वर्क डन व्हेन ए यूनिट टेस्ट चार्ज is taken from one point to the another point in the electric field. It is called electric potential, ठीक है। डिफरेंस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला आपके सामने है। जस्ट सपोज करो बेटा आपको, जैसे ये आपने कोई भी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ले लिया, ये यहाँ पर आपने चार्ज मान लिया प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, एग्जाम्पल से समझाया तो मैं आपको, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने मान ली आर, ये आपकी आर है, ठीक है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो पूछा कितना वर्क किया आपने,
कितना वर्क किया। ये पूरा सरफेस क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल सेम है सब जगह। तो यानी जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल वो आपने वी ए मान लिया, बी पॉइंट पर पोटेंशियल आपने वी बी मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे वी ए इक्वल टू वी बी। ये क्या है बेटा, ये आपको गिवन है, ये दे रखा है, क्योंकि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पूछा क्या है बेटा आपको, यहाँ पर वर्क पूछा है, वर्क कितना होगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज को आप ए से बी तक लेके जा रहे हो इस तरीके से, तो आप कितना वर्क करोगे, इसमें आपको वर्क निकालना, ठीक है। अब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां पर कर दिया बेटा आपने वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। वी ए बी का मीन्स क्या है, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। और आपको पता है बेटा कि ये दोनों के दोनों पोटेंशियल क्या है, दोनों के दोनों पोटेंशियल आपके सेम है। अब जब ये दोनों के दोनों पोटेंशियल आपके सेम है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर आपने डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मान लिया, ठीक है। ये देखो ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना। यदि आप इसे करोगे बेटा, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा, इक्वल है दोनों, हटे आएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मीन्स वर्क क्या होगा, वर्क आपका जीरो होगा। तो कितना वर्क किया आपने, जीरो, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल में कोई भी वर्क आपका नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा जिस पे बेस्ड हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ठीक है। इसके बाद से देखो नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। किसी पॉइंट पे यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो यहाँ पर हमें वेक्टर का यूज नहीं करना किसी का। बोलो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिन पर पोटेंशियल आपका सेम होता है। जो जहां पर पोटेंशियल आपका सेम होता है वो सारे के सारे सरफेस आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी आपने सेंटर पॉइंट पर चार्ज रख दिया, यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर आपने एक स्फीयर खींच दिया, इस तरीके सर्किल खींच दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो मैं कहूंगा बेटा हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम होगा। ये मैं आपको बताऊंगा भी कैसे होता है पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए इस पूरे का नाम बोल देंगे, ये पूरा सरफेस क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। रीजन है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बेटा समझते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कितना होगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, तो देखो मैं खाली यहाँ पर आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज मान लिया बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, और आप इस तरीके से ऐसे जा रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट आपने मान लिया ए, और ये पॉइंट आपने मान लिया बी, और कोई जनरल पॉइंट आपने सी मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट आपने मान लिया ओ। ये वाले जो पॉइंट बी से ए तक आप चार्ज को लेके आ रहे हो, बी से ए तक, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर ए गिवन है। ये ए पॉइंट की डिस्टेंस आपने आर ए मान रखी है, ठीक है। और बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो आपने आर बी मान ली है। तो ये डिस्टेंस क्या मान ली बेटा आपने, ये डिस्टेंस आपने आर बी मान रखी है, ठीक है। और जो सी पॉइंट है बेटा, ये डिस्टेंस आपने मान रखी है एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक्स होगी, ओके। अब आपको पता है फोर्स इधर काम करेगा तो ये आपका फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर काम करेगा तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस आपका यहाँ पर प्लस का क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है, तो प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस तरीके से काम करेगा, और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इनके बीच का जो एंगल है वो आपका बेटा 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब आपको वर्क निकालना है, तो सिंपल आपको पता है जो वर्क का फॉर्मूला होगा dw इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dx। dw इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dx, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और आपको पता है बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, आपको dw निकालना, तो dw की वैल्यू आपकी आएगी बेटा एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180, और cos 180 वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो dw की वैल्यू कितनी होगी, तो dw की वैल्यू होगी आपकी माइनस के एफ इंटू डी एक्स। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये आपकी w की वैल्यू। cos 180 की वैल्यू होगी -1, तो dw इक्वल टू माइनस के एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इसमें,
एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी एक चार्ज आपका O पॉइंट पर है, एक फिलहाल C पॉइंट पर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस आपको x दे रखी है, तो इसका आपको फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो फिलहाल आप, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर में रखी हुई फिलहाल है ना, ये आपने कैपिटल Q मान लिया, ये आपने क्यू नॉट मान लिया, अपॉन डिस्टेंस आपकी होगी एक्स स्क्वायर, तो ये आपने एक्स स्क्वायर मान लिया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया बेटा आपका, है ना। फोर्स यानी ये चार्ज आपने यहाँ पर मान लिया, ये यहाँ पर फिलहाल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, डिस्टेंस आपको पता है एक्स गिवन है इनके बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ की वैल्यू जो निकाली है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप, ठीक है। तो लिख देता हूं बेटा, टू पुट द वैल्यू ऑफ टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा हम पुट कर देंगे एफ की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी आएगी डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एफ की जो वैल्यू हमने निकाल रखी, ये वाली वैल्यू बेटा, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिया एफ की जगह, यानी ये वैल्यू आपने पुट कर दी और डी एक्स हो गया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने, इंटीग्रेशन टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लोगे बेटा, तो ये आपकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो गया इज इक्वल टू, माइनस आपने बेटा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू इंटू क्यू नॉट हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ओके, अब तो डी डब्ल्यू का आपको पता है, डब्ल्यू बाहर आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का यहाँ पर डब्ल्यू आपका बाहर आ गया, माइनस के यहाँ से जो चीज कांस्टेंट है वो सब बाहर निकाल लो, और देखो इसमें लिमिट पुट कर दो। आप कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो, आप आर बी से आर ए तक लेके आ रहे हो। वीडियो के लिए नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको इस वाले पेज की, अभी रुको एक मिनट। चलो यहाँ तक की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ एक एक लाइन और लिख देता हूँ मैं इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और ये आपका हो जाएगा आर बी से आर ए, और ये आपका होगा 1/x² इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा। एक मिनट रुको। देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है बेटा, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा यहाँ पर, है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट चार्ज आपने बेटा ये मान लिया, ये पॉइंट चार्ज है, आपको इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और देखो आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, किसी भी चार्ज को वर्क कर रहे हो आप, बी से ए तक लेके आ रहे हो, लेकिन फिलहाल आप सी पॉइंट पर हो, यानी आप इस वाले सी पॉइंट पर पहुंचे हो। यहाँ पर आप देखोगे ये प्लस चार्ज है, वो इस तरफ फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका डीएक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, और इनके बीच का एंगल है बेटा, वो 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपने कितना शो कर रखा है यहाँ पर, तो एंगल आपने शो कर रखा है 180 डिग्री, तो एंगल आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, या DW इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर DS, या DX कर लो आप, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर लिया आपने, तो DW इक्वल टू वेक्टर F डॉट DX कर लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या किया बेटा, आपने ये वाली फॉर्मूला लगा दिया आपने, DW इक्वल टू वेक्टर F डॉट DX। अब आपको पता है F और DX है, इसके बीच का जो एंगल है बेटा,
वो 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लिया एंगल कितना 180 डिग्री का एंगल है। रीजन है कि दोनों अपोजिट है आपका, है ना। तो दोनों अपोजिट हैं तो 180 का एंगल है आपका। तो यहाँ पर आपने cos 180 की वैल्यू -1 पुट कर दी बेटा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आपने निकाल दिया माइनस के वेक्टर एफ डॉट वेक्टर सॉरी एफ डी एक्स, है ना, एफ डी एक्स आएगा खाली, है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एफ इंटू डी एक्स। अब आपको फोर्स निकालना है बेटा, फोर्स कितना काम कर रहा है। तो फोर्स आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, क्यू नॉट चार्ज ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस आपने एक्स मान ली। कितनी मान ली, एक्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर फोर्स की, यानी एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ इक्वल टू आपको फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसके अंदर, एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू आपको फॉर्मूला होगा ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है। अब बेटा इस फोर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में यानी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे एफ की जगह। तो पुट करेंगे तो बेटा डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो बेटा, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन कर दिया इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बेटा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है बेटा आपका। तो यहाँ पर आपने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, है ना। ये आपने इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। लिमिट पुट कर दी क्योंकि आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो बी से तो लिमिट पुट कर दिया आपने आर बी से लेकर आर ए तक, है ना। तो आप आर बी से आर ए तक लेके आ रहे हो, ये आपने लिमिट पुट कर दी, ठीक है बेटा। अब देखो आप इंटीग्रेशन निकालोगे डी डब्ल्यू का, क्या होगा, सिंपल डब्ल्यू आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल डब्ल्यू आएगा इज इक्वल टू माइनस आपने बेटा यहाँ पर ले लिया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। ये वैल्यू आपकी बचेगी 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें लिमिट पुट कर दिया आपने कहां से कहां तक बेटा, आर बी से लेकर आर ए तक, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिट पुट कर दिया आपने आर बी से लेकर आर ए तक। तो ये लिमिट आपने पुट कर दी यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर लिमिट आपने मान ली आर बी से लेकर आर ए तक आपने लिमिट पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, इसके बाद से नेक्स्ट समझते हैं बेटा इसमें, एक मिनट। देखो इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक कर दिया, ठीक है, ये डब्ल्यू तक आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें कि इसमें आप क्या करो, इसमें आपने लिख दिया डब्ल्यू यानी वर्क इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने कर दिया क्यू इंटू क्यू नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आपकी एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स आ रही है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट पुट कहां से कहां तक कर दो आप, आर बी से लेकर आर ए तक, ये आपने लिमिट पुट कर दी आर बी से आर ए तक। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, ठीक है। देखो कहीं भी ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे -2+1 अपॉन -2+1। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको वर्क निकालना सिंपल बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, क्यू इंटू क्यू नॉट सेम रहेगा। देखो ये सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पर, है ना। कैसे करूंगा, एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1, यहाँ पर n की वैल्यू -2 है, तो -2+1 यानी n+1 अपॉन n+1, तो -2+1 अपॉन -2+1। इसमें आप लिमिट पुट कर दो बेटा, तो लिमिट पुट करेंगे हम आर बी से लेकर आर ए तक, ये आपने लिमिट पुट कर दी आर बी से आर ए,
ठीक है बेटा। अब आप लिमिट पूछते हो -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा, -1 को बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो -2 + 1 को -1 कर देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको जो वर्क आएगा बेटा यहाँ से वो प्लस हो जाएगा, तो आपको 1/4πε0 आएगा। और यहाँ पर आपने मान लिया ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपकी होगी Q×Q0, ठीक है। तो x की पावर -2 + 1 यानी x की पावर -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचा था वो प्लस हो गया आपका। तो यहाँ पर लिमिट पुट कर दी बेटा RB से लेकर RA तक, ठीक है। अब x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? 1/x। तो W की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? W आपका आएगा 1/4πε0 इंटू Q/Q0। ये वैल्यू होगी बेटा आपकी 1/x। इसमें लिमिट पुट कर दो आप RB से लेकर RA तक, ठीक है। देखो x की पावर -1 है, इसको हम 1/x लिख सकते हैं। -1 को नीचे लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आपने 1/x कर दिया। तो ये वैल्यू आपने कर दी 1/x। अब आप क्या करो बेटा, यहाँ पर RA पुट करो, माइनस करके फिर RB पुट कर दो, क्योंकि आपको W निकालना है। तो W की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/Q0, ठीक है बेटा। यहाँ पर कर दिया 1/RA माइनस के 1/RB, ये आपने पुट कर दिया। तो 1/RA माइनस 1/RB। अब देखो ये तो आपका हो गया वर्क। ये वर्क किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा फिलहाल, ठीक है। तो आपको यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लिख देता हूँ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर पोटेंशियल, हाँ बेटा बोलो। देखो ये माइनस है, यहाँ से एक माइनस आएगा बेटा, -2 + 1 है, तो यहाँ से माइनस भी तो बचेगा ना यहाँ पर। तो ये माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर यहाँ पर, ठीक है। ये -2 + 1 है, ऐड करो, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? यहाँ पर -1 बचेगा ना, और इस वाले माइनस का इस वाले माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए हमने प्लस कर दिया, ये माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करके, ओके। अब देखो, अब आप यहाँ पर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको होता है VAB होता है, VAB इक्वल टू W। ये वर्क आपका AB वाला वर्क है ना। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, WAB या BA कोई बात नहीं, WAB अपॉन Q0। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है ये वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1/4πε0 इंटू Q/Q0। ये आपने कर दिया 1/RA माइनस के 1/RB डिवाइडेड बाई Q0 कर दिया आप, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल आउट कर दो। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस VAB निकालना है बेटा, तो VAB इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q, और ये वैल्यू आपकी आएगी 1/RA माइनस के 1/RB। यहाँ पर क्या निकाला बेटा आपने? ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। VA क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA माइनस BB। तो VA माइनस BB इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1/RA माइनस के 1/RB, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA माइनस BB या VAB। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला है। यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो देखो नेक्स्ट देखेंगे बेटा फॉर पोटेंशियल। यदि आपको पोटेंशियल निकालना उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर पोटेंशियल। फॉर पोटेंशियल यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो देखो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इसमें एक पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, वो तो था इन्फिनिटी। तो आर बी को आप मान लो इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आर बी तो हो गया आपका इन्फिनिटी, और आर ए को सिंपल आप आर ए मान लो या फिर आर मान लो, ठीक है। आर ए का एक डिस्टेंस आपने आर मान लिया, फिर आर ए मान ली। ये वैल्यू आप इस पोटेंशियल डिफरेंस में पुट कर दो, पोटेंशियल निकल आएगा। तो पोटेंशियल बेटा आपको निकालना है V। तो V इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0 इंटू Q। ये आपका था 1/RA माइनस 1/RE। तो 1/RA की जगह आप R पुट कर दो, और RB की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने था RA माइनस RB। देखो ये वाला फॉर्मूला था आपके सामने, RA माइनस RB। तो RA की जगह क्या पुट कर दिया आपने? R पुट कर दिया, और RB की जगह आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है कि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन्फिनिटी पुट कर दी, यहाँ पर आपने R पुट कर दिया। तो जो पोटेंशियल का बेटा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, वो आपका आएगा 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल हो गया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से।
सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया बेटा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया आपका। तो देखो 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इसके बाद से नेक्स्ट यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं होगा इसका तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है बेटा, दूसरा वाला जो पेज था आपका वो शेयर कर रखा है। तो देखो इस केस में आप समझोगे यहाँ पर कि आपको W इक्वल टू, यहाँ तक आपने कर लिया था, W की वैल्यू थी बेटा माइनस के 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट। लिमिट आपने मान ली RB से RA x की पावर माइनस के 2 dx। ठीक है, फॉर्मूला होता है एक इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx। ठीक है बेटा, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx। ओके, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन का, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बायो वाले बच्चों को नहीं पता होगा ये फॉर्मूला, आपका मैथ वाले बच्चों को थोड़ा पता होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन